इसका विस्तार अधिक किया आचार्य महाराज ने, क्योंकि श्रावक जीवन में ये दान और पूजा उनके प्रधान कर्तव्यों में आते हैं। रहणसार की 11वीं गाथा में ग्रंथकार आचार्य लिखते हैं, दानम पूया मुखम सावय धम्मे न सावया तेन बिना, झाण झयणम मुखम जय धम्मे तम बिना ताहा सोई। विवक्षित कथन है, लक्षणभूत कथन नहीं होते हुए भी विवक्षित कथन है कि श्रावक धर्म में प्रधान कर्तव्य जो होते हैं दान और पूजा होते हैं, और मुनि धर्म में साधु कार्यम तपश्रुते, साधु का काम स्वाध्याय और तपस्या। तो यहाँ पर वही कहा उन्होंने रायणसार की गाथा में कि यति धर्म में भी ध्यान और अध्ययन उनके प्रधान कार्य हैं। अब क्या होता है कि सारे साधु में ये लक्षण नहीं बनेंगे। जैसे शिवभूति मुनिराज थे, अब वो कैसे स्वाध्याय कर सकते थे, लेकिन वो गुरु की वाणी सुनकर के ही उसके भाव को समझ लेते थे। बस इतना ही उनका श्रुति ज्ञान था, और गुरु से पहले उन्होंने वो काम कर दिया जो गुरु नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पर बतला रहे हैं कि देने योग्य क्या है। चर्चा पात्र दान की है, और पात्र दान में पात्र को क्या दिया जाए ये बात है। आहारो सह सत्था भय भेयोजम चौविहम दानम तम उच्चैदायव्यम निदिष्टमवासय झैणे। उपासक अध्ययन नाम का जो सप्तम अंग है द्वादशांग जिनवाणी में, 7वां जो अंग है उसका नाम उपासक अध्ययन है। उस ग्रंथ में, उस अंग में जम चौव्यहम दानम तम दायव्यम निदिष्टम, जो 4 प्रकार का दान है उसको देने योग्य कहा है। कौन से 4 प्रकार का दान है? तो बोले आहार दान है एक, दूसरा जो है औषध दान है, फिर तीसरा जो है वो शास्त्र दान है, और चौथा जो है वो अभय दान है। ये इसके भेद हैं, दान के 4 भेद हैं। तो ऐसा जो 4 प्रकार का दान है, तम उच्चै दायव्यम, उसको देने योग्य कहा। कहाँ कहा? तो निदिष्टम वासयच्छेन, उसको दातव्य कहते हैं। ऐसा कहाँ कहा है? तो उपासक अध्ययन में कहा है। उच्चै का अर्थ होता है कहते हैं, और निदिष्टम का अर्थ होता है ऐसा उपासक अध्ययन में कहा है कि इनको 4 प्रकार का दान कहते हैं। देने योग्य वस्तु को दातव्य कहते हैं, देने वाले को दाता कहते हैं, लेने वाले को पात्र कहते हैं, और देने की प्रक्रिया को विधि कहते हैं, और देने योग्य वस्तु को दातव्य कहते हैं। दातव्य को पूज्यपाद आचार्य महाराज ने देय भी कहा है। जैसे ज्ञातव्य और ज्ञेय दोनों शब्द आते हैं ना, तो अर्थ दोनों का एक ही है, जानने योग्य। यहाँ पर देने योग्य है। सप्त क्षेत्र में दान देना बोलते हैं। सप्त क्षेत्र का भी वर्णन जी हाँ, ये भी अच्छी कारिका है जो आपने बताई। इस पर भी अपन देखेंगे। अब यहाँ पर जो है उन गाथाओं पर अपन पहले वो कर लेते हैं। अब जो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न वर्तमान युग में जो उत्पन्न हो गया है कि जो 3 प्रकार के पात्र बताए हैं, उन पात्रों में 2 विभाग बनेंगे। असल में कौन से पात्र की ये 9 विधि से आहारचर्या होती है, ये एक प्रश्न आज वर्तमान में बड़े जोर शोर से चल रहा है। पर अपन एक बात पहले समझ लेते हैं कि
जो पात्र बताया वहां पर, तो उन पात्रों में से अपन ये देख लें कि जो पात्र अतिथि की मुद्रा वाले हैं, उन्हीं को आगम से भिक्षाचर्या करने का अधिकार है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। भिक्षाचर्या 10वीं प्रतिमाधारी नहीं कर सकते और नीचे वाले भी नहीं कर सकते। भिक्षाचर्या कौन करते हैं? तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने तो 11वीं प्रतिमा का वर्णन 147वीं कारिका में रत्नकांड के अंदर लिखा है। क्या लिखा है कि गृह तो मुनिवन विद्वा, घर को छोड़कर मुनि समूह को प्राप्त होकर गुरु उपकंठे व्रतानि परिगृह्य, गुरु के उपकंठ अर्थात समीप जाकर व्रतानि परिगृह्य, व्रतों को स्वीकार करते हैं, व्रतों का परिग्रहण करते हैं। अब एक बात ध्यान में रखना कि जो चीज जिसके पास होती है उसको वो क्यों ग्रहण करेगा? दसवीं प्रतिमाधारी के पास 12 व्रत है कि नहीं? तो गुरु के उपकंठ में अर्थात समीप जाकर क्या 10वीं प्रतिमाधारी 11वीं प्रतिमा धारण करने के लिए 12 व्रतों को ग्रहण करेगा? नहीं। फिर कौन से व्रत ग्रहण करेगा? अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, ये उनके पास पहले से है। तो कौन से व्रत ग्रहण करेगा? ये एक प्रश्न है ना, इस पर विचार करने की बात। फिर दूसरी बात, जिन व्रतों को वो ग्रहण करता है 10वीं प्रतिमाधारी वहां जाकर के, हो सकता है 10वीं प्रतिमाधारी वाला हो सकता है जो क्षुल्लक अवस्था को या 11वीं प्रतिमा को अंगीकार कर रहा हो, और संभव है कि 10वीं प्रतिमाधारी ना भी हो, क्षुल्लक दीक्षा ले सकता है, 10वीं प्रतिमाधारी ना हो तो भी ले सकता है। तो एक अधिकतम जो बता रहा है कि अधिकतम कौन हो सकता है जो क्षुल्लक व्रत ले ले, तो 10वीं प्रतिमाधारी। 10वीं प्रतिमा से ऊपर वाला थोड़ी लेगा क्षुल्लक व्रत। तो अब बात ऐसी है कि उन व्रतों को ग्रहण करने के उपरांत उसकी चर्या कैसी बन गई? तो वो उत्तरार्ध में लिखा है। क्या लिखा है? वैक्षाशनस तपस्यन उत्कृष्ट शील खंडधर। उत्कृष्ट जो है उस पद का नाम है कि वो जो श्रावक है वो 11वां पद अंगीकार करता है। तो 11वां पद कौन सा है उसमें? उसको क्या कहा जाता है 11वें पद धारण करने वाले को? तो उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं। ठीक है ना? अब बात ये है कि वो जो 3 बातें बताई आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, कोई ऐसे व्रत उन्होंने ग्रहण कर लिए गुरु से कि अब ये 3 बातें जीवनचर्या में आ गई। कौन सी 3 बातें आ गई? वैक्षाशन, भिक्षा प्रयोजनमस्तीति, भैक्ष्यम, भैक्ष्यम च तत् अशनम यस्य तत् यस्य स भैक्षाशन। भिक्षा पूर्वक जो भोजन होता है वो 11वीं प्रतिमा में नियामक हो गया। निमंत्रण पूर्वक भोजन नहीं होगा, भिक्षा पूर्वक भोजन होगा। एक बात। और भिक्षा की पूरी विधि है। भिक्षा पूर्वक आहार ग्रहण करने वालों को अतिथि कहते हैं। निमंत्रण वालों की तिथियां हो सकती है, अतिथि की तिथि नहीं होती। अतिथि के 3 अर्थ हैं। अतिथि, भिक्षार्थम भ्रमति इति अतिथि। तत्वार्थ वृत्ति ग्रंथ में अतिथि शब्द का अर्थ क्या दिया है कि जो भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं आहारचर्या के समय, उनको अतिथि कहते हैं।
दूसरा अर्थ क्या दिया है? सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य लिखते हैं संयम म विनाशयन नतति इति अतिथि। संयम का नाश न करते हुए जो प्रवृत्ति करते हैं उनको अतिथि कहते हैं। और तीसरा अर्थ क्या दिया है अतिथि का? न तिथिरस्येति अतिथि, जिनकी कोई तिथि नहीं है वो अतिथि है। ये तीनों अर्थ किन में घटित हो रहे हैं? ये अतिथि देवो भव, जो सनातन धर्मावलंबी के यहाँ पर एक वाक्य, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसा बोलते हैं। तो अतिथि आराध्य हो, देव का अर्थ आराध्य होता है, तो अतिथि आराध्य हो, पर अतिथि उन्होंने मेहमान मात्र को अतिथि मान रखा है, गेस्ट। यहाँ अतिथि संविभाग व्रत में मेहमान मात्र अतिथि की श्रेणी में नहीं है। अतिथि संविभाग व्रती प्रतिमाधारियों को भी भोजन करा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये नवोपचार विधि है, ये भिक्षावृत्ति वालों की अपेक्षा से है। जो भिक्षा पूर्वक आहार नहीं लेते उनकी नवोपचार विधि कहीं पढ़ने में नहीं आती। शास्त्रों में कहीं भिक्षा रहित चर्या वालों को न तो अतिथि कहा गया है और न ही उनकी नवोपचार विधि का विवरण प्राप्त हुआ है। एक ये बात ध्यान में रखनी है, तो भिक्षा शना, भिक्षा पूर्वक भोजन करेंगे तो चाहे क्षुल्लक दीक्षा हो, क्षुल्लिका दीक्षा हो या इलक दीक्षा, ये तीनों 11वीं प्रतिमा में होते हैं। फिर दूसरी बात क्या कही उन्होंने? तपस्यन। अब तप को अंगीकार किया उन्होंने, अब वो तपस्या करने वाले हो चुके हैं। 10 प्रतिमा तक तपस्यन नहीं कहा था आचार्य सामंतभद्र स्वामी ने, इस पर ध्यान देना। और संभवतः इसीलिए दीक्षा कल्याणक को तप कल्याणक कहते हैं, क्योंकि जब तक दीक्षा नहीं है तब तक तपस्वी नहीं है। उपवास कर लेना, 16 कारण के 16 उपवास कर लेना, अथवा 10 धर्म के 10 उपवास कर लेना, ये सब एक सिविल ड्रेस पहनने वाला सामान्य गृहस्थ भी भावनाओं को प्रबल बना करके और अपनी शक्ति का सदुपयोग करके कर लेता है। उनको उतने काल के लिए श्वेतांबर आमनाय में तो तपस्वी कहने लगे लोग, पर दिगंबर मत में तपस्या जो है वो दीक्षा के साथ होती है। तपस्यन शब्द का प्रयोग आचार्य सामंतभद्र स्वामी ने पूरा ग्रंथ रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ समाप्त होने आ गया, अंत की 3 कारिकाएं बची हैं और वहां जाकर के कह रहे हैं तपस्या। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तमाम श्रावक जो थे 10 प्रतिमाधारी तक, वे सब तत्वार्थ राजवार्तिक के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र के तीसरे वार्तिक के अनुसार जगन्य रत्नत्रय के धारी थे। वहां पर जगन्य रत्नत्रय कहा संयम संयम को। फिर उसमें तारतम्य रहेगा, पहली प्रतिमा से अधिक संयम संयम लब्धि स्थान दूसरी में रहेंगे, क्रम से बढ़ते जाएंगे। पर रत्नत्रय होने के कारण वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के आराधक होंगे, पहली प्रतिमा से लेकर 10वीं प्रतिमा तक। अब यहां पर 11वीं प्रतिमा में वो तप के भी आराधक हो गए। आगे चलकर जहां क्षुल्लक जी का वर्णन आने वाला है वहां आपको समझ में आएगा कि क्या तप होता है उनका। वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उस पर आप दृष्टिपात करोगे तो आपको
शास्त्रोक्त चर्या समझ में नहीं आएगी। शास्त्रोक्त चर्या को समझने के लिए शास्त्र को देखना होगा। दीक्षा से पहले जो कोई भी कुछ कर भी रहे तो सिर्फ अभ्यास नहीं, वो तो तप कर्तव्य के रूप में कर रहे हैं। अभी तो यहाँ तपस्यन विशेषण हो गया, उसके पहले नहीं था विशेषण। करेंगे वो तब से नहीं आएगा। नहीं, वो रत्नत्रय के साथ कर रहे, वो नियम रूप है, यहाँ यम रूप है। ये पूरी दीक्षा ही तो तप रूप है, तो इतना अंतर पड़ता है। और तीसरी चीज उन्होंने बताया कि अब ये वस्त्रधारी नहीं कहलाएंगे, वस्त्र खंड धारा, वस्त्र के टुकड़ों के धारक हो जाएंगे। तो ये बड़ा भारी परिवर्तन आया। और फिर भी उनको 11 प्रतिमाओं में उत्कृष्ट संज्ञा प्राप्त होते हुए भी उनकी प्रचलित संज्ञा उत्कृष्ट ना होकर के क्षुल्लक है। क्षुल्लक का अर्थ होता है लघु, छोटा। और आचार्य पद्मनंदी महर्षि ने यहाँ पर त्यागी नगर में जब वो साधु सम्मेलन था और बड़ी स्वाध्याय सभा थी, 450 करीब पिछियां थी, तब उन्होंने कहा कि क्षुल्लक शब्द जो है वो कोई संज्ञा नहीं है, क्षुल्लक किसी पद का नाम नहीं है, वो विशेषण है। और बात बिल्कुल उचित है, क्योंकि छोटा किसी का नाम नहीं होता। छोटू तो घर पर माँ बुलाती क्योंकि वो उसके बड़े भाई से छोटा है, तो सापेक्ष हो गया ना। तो क्षुल्लक किन से, ये प्रश्न आएगा। तब आचार्य महाराज ने बिल्कुल न्याय संगत, युक्ति संगत कथन किया था कि जो बड़े हैं उनसे छोटे। और बड़े कौन है? क्षुल्लक से बड़े कौन है, ये प्रश्न है। तो जो भी बड़े हैं क्षुल्लक से, उनसे वो छोटे हैं, बस इतना है। और उनसे छोटे होते हुए तो जो भी बड़े होंगे ना, उनका होगा, उसका ये क्षुल्लक शब्द विशेषण बनेगा। वो मुनि है तो ये क्षुल्लक मुनि है, वो साधु है तो ये छोटे साधु हैं, वो यति है तो ये देश यति है। ये शब्द आते हैं शास्त्रों में। ये कोई हम अपनी पदवी को देख करके कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर संयोग की बात है कि बोलते समय हमारा वो, हम 11वीं प्रतिमाधारी हैं, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो वहां से बोल रहे हैं। और इसको आप खोज लेना, ना मिले तो बोलना, देश यति शब्द है। तो इस तरह यतित्व से कोई संबंध तो जुड़ा है 11वीं प्रतिमा में। श्रावक होते हुए भी वो संगस्थ श्रावक है, गृहस्थ श्रावक नहीं। 10 प्रतिमा तक घर में रह सकते हैं, इसकी सिद्धि उसी कारिका में हो रही। गृह तो मुनि वन में, घर से मुनि संघ को प्राप्त होकर, घर से उसके जस्ट पहले 10वें, उसके अनंतर पूर्व आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अनुमति आरंभे वा परिग्रहे वैहिकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमति विरतः समन्तव्य, 146वें कारिका में लिखा। और उसके बाद लिखना है कि घर से मुनि संघ को प्राप्त होकर गुरु के समीप कुछ व्रत ग्रहण करें, जो व्रत 10वीं प्रतिमा तक नहीं थे। ग्रहण तो उसी को करेंगे ना। पिछी है तो पिछी ग्रहण करेंगे क्या? कमंडल है तो कमंडल ग्रहण करेंगे क्या? नहीं, बदल सकते हैं। पिछी हर साल बदलती है, उसको ग्रहण नहीं कहा जाता। तो व्रतों को ग्रहण करते हैं, और उन व्रतों को ग्रहण करने के बाद की स्थिति को भी आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट कर दिया कि अब वो भिक्षा पूर्वक आहार लेंगे, अब वो
तपस्या करते रहेंगे और अब वो वस्त्रधारी न होकर वस्त्र खंडों को धारण करेंगे, कपड़े के टुकड़ों को। तो चर्चा ये है, पात्रदान की चर्चा है, क्योंकि अब जो गाथा आ रही है संभवतः उसको, उस गाथा को पढ़कर या सुनकर एक मान्यता का आग्रह रखने वालों की धरती खिसक जाए और इस गाथा को नकारने की क्षमता वही रख सकता है जो ग्रंथकर्ता से भी ऊपर के स्थान पर हो। जो वसुनंदी श्रावकाचार्य के जो ग्रंथकर्ता आचार्य वसुनंदी है, उनसे कोई बड़ा हो वही इस ग्रंथ का निषेध कर सकता है, अथवा छोटा होकर वही निषेध कर सकता है जिसको आगम पर अश्रद्धा हो। तीसरा कोई नहीं कर सकता। बुद्धिमानों की बात कर रहे हैं आप, कोई विक्षिप्त हो उसकी बात नहीं कर रहे। कोई भी बुद्धिमान होगा तो दो श्रेणी के बुद्धिमान ही इस ग्रंथ का निषेध कर सकते हैं। एक तो जो आचार्य वसुनंदी से ऊपर हो, ज्ञान की अपेक्षा से ही उनसे अधिक ज्ञानी हो, और दूसरे वो जिनको इन वचनों पर श्रद्धा न हो। आचार्य महाराज उपासक अध्ययन अंग का नाम ले रहे हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि ये मेरा मंतव्य नहीं है, ये कथन द्वादशांग में से निकला हुआ कथन, 7वें अंग से आया हुआ कथन। और अब ये गाथा ध्यान से सुनिएगा कि आहार दान, जो सबसे पहला दान था, क्या था? आहार दान। उसके बारे में सुनिए कि उसमें क्या देने योग्य होता है आहार दान में। तो बता रहे हैं, असणम पाणम खाइमम सायेमिति चौव्विहो वराहारो पुवुत्रणव विहाणी इति विहपत्तस्य दायवो। अशन, पान, खाइमम यानी खाद्य, और सायम यदि स्वाद्य, ये 4 प्रकार के उत्तम आहार होते हैं जो व्रती लोग जिसका सेवन करते हैं, साधुओं को जो दिए जा सकते हैं। ऐसे जो उत्तम आहार होते हैं वो आहार दान में दायव्यो, आहार दान में ये 4 प्रकार के आहार देने योग्य हैं। अब ये 4 प्रकार के आहार में अशन किसको कहते हैं? अशन का अर्थ होता है जो मुख्य ठोस भोजन होता है, मेन डाइट, अनाज वगैरह, उसको अशन कहते हैं। और पाणम का किसको कहते हैं? पातुम योग्यम पानम, जो पीने योग्य होता है उसको पान कहते हैं। यहाँ पर पान ठेले वाले पान को नहीं ग्रहण करना, क्योंकि उसको संस्कृत भाषा में पान न कहकर तांबूल कहते हैं। तो पान पातुम योग्यम, पीने योग्य जो है वो पान है। फिर खायुम का अर्थ होता है खाद्य। खाद्य का अर्थ होता है लौकिक जगत में जिसको खाद्य कहते हैं वो ना लेकर के, यहाँ पर खाद्य का अर्थ होता है मोदक, लड्डू आदि, मिठाई वगैरह जो स्पेशल रूप से खाया जाता है उसको खाद्य कह रहे हैं। नहीं तो फिर क्या, लोक में तो खाने योग्य सारे पदार्थ को खाद्य ही बोलते हैं। खाद्य सामग्री कहाँ रखी है ऐसा बोलते हैं ना इनकम टैक्स वाले या सेल्स टैक्स वाले पूछते हैं। तो खाद्य सामग्री का मतलब खाने की सामग्री, यहाँ पर खाद्य का अर्थ मिठाइयां है। और सायमिति और स्वाद्य, स्वाद्य का अर्थ होता है वही इलायची, सुपारी, पान, लवंग, ये माने थोड़ा सा मुंह में रखो और पूरे मुंह में उसका, उसकी खुशबू और उसका स्वाद भर जाता है। इलायची का एक दाना डालो मुंह में, वो सब स्वाद्य के अंतर्गत आते हैं, ऐसे पदार्थ। तो ऐसे 4 प्रकार के उत्तम आहार होते हैं। और यद्यपि अन्य श्रावकाचारों में एक लेह्य नाम का आहार भी है,
लेह्य का अर्थ होता है जो न तरल है और न ठोस है, बीच की किसी अवस्था में। जैसे रबड़ी है, उसमें नाम दिया है रत्नकर्ण की टीका में, रब्रादि, रबड़ी वगैरह, कड़ी है, और इस तरह की और कुछ चीजें होती है, अवलेह वगैरह, सत्तू है। फिर दवाइयों में च्यवनप्राश जो है वो भी स्वाद जैसे ही होता है, अगर थोड़ा वैसा हो, नहीं तो वो भी कभी कभी फिर जम जाता है थोड़े समय निकल जाने पर। तो ये 4 प्रकार का उत्तम आहार होता है, व्रतियों का आहार होता है। और आचार्य कह रहे हैं कि दायव देने योग्य है ये, और किनको देना है? तिविह पत्तस्य, त्रिविध पात्र को देने योग्य है। त्रिविध पात्र का अर्थ क्या लेना? उत्तम, मध्यम और जघन्य, ठीक है ना। लेकिन आचार्य महाराज एक बात और कह रहे हैं कि उत्तम, मध्यम, जघन्य पात्रों को आहार तो देना है, पर यहाँ पर ये व्रत अतिथि संविभाग व्रत है, इसलिए 3 पात्र ऐसे हों जो अतिथि रूप हो। इस पर हमारी चर्चा हुई थी आचार्य वर्धमान सागर महाराज के संग में, अपूर्व सागर महाराज से चर्चा हुई थी, और अन्यत्र भी चर्चा हुई थी। और अभी भी हम इसका और कोई विशेष अर्थ निकलता हो तो उसकी प्रतीक्षा में है। इसमें लिखा हुआ है कि तिविह पत्तस्य, तीनों पात्रों के लिए कैसे देना है? पुवुत नव विहाणी, पूर्वोक्त 9 विधानों से देना है। पूर्वोक्त 9 विधान कौन से थे? पड़गान, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, अर्चन, नमन, प्रणम, फिर मन वचन काया और ईष्णा शुद्धि, ये 9 विधान है। इन 9 विधानों से 3 पात्र के लिए आहार देना है। इसलिए हमने ये सामने आपके एक परामर्श रखा है कि 9 विधानों से अगर 3 पात्र को आहार देना है, तो यहाँ पर 3 पात्र में अपने को क्या लेना होगा? जो अतिथि की मुद्रा में नहीं है, उनकी नवोपचार विधि कैसे करोगे, ये प्रश्न आ रहा है अभी। बड़ा गंभीर प्रश्न है, और तिविह पत्तस्य से लिखा तो हुआ है, और उनका स्वरूप भी पहले बतला चुके हैं 3 पात्रों का। तो इसमें या तो अपन इसके 2 विकल्प बन सकते हैं। एक, या आचार्य कुंद स्वामी ने 3 मुद्राएं बताई है। लिंगी शब्द जो होता है वो साधु का वाचक होता है। कुलिंगी का मतलब मिथ्या मार्गी साधु, और बाकी जो है सम्यक मार्गी साधु जो है उनको 3 प्रकार के लिंग का धारक कहा है। आचार्य कुंद स्वामी ने दंसर पावड़ की 18वीं गाथा में उन्होंने एक बात लिखी है, एकम जिनस्य रूपम, एक मुद्रा तो जिनेन्द्र भगवान की है, मुनि मुद्रा। बीएम उत्कट सावयाणम, दूसरी मुद्रा जो है वो उत्कृष्ट श्रावक की है। और अवरठ्याण तय्यम, और अवर स्थित, अवर स्थित का अर्थ होता है वर, जो वर स्थित कौन है? मुनि। और अवर का अर्थ होता है जो मुनि के समकक्ष तो नहीं है, कुछ अंतर है जिनमें, उनसे कुछ कम है, वो अवर है। तो मुनि से अवर कौन होंगे? आर्य का। हमारा आग्रह नहीं है, केवल हम एक जितना हमने जाना है उस हिसाब से हम आपके सामने बात रख रहे हैं। अवर स्थित
वो तीसरा लिंग है। उस पहला, दूसरा, तीसरा जो है इस क्रम में अपने को ये ध्यान रखना होगा कि इसमें जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कहा था कि पुरुष की अपेक्षा से 2 को उस क्रम में रख दिया, पहला और दूसरा, और तीसरा जो है वो स्त्री जाति का, नारी जाति का लिंग था, इस अपेक्षा से उसको पुरुष से पृथक रखा। लेकिन बड़े छोटे की अपेक्षा से विचार करेंगे तो वर के बाद अवर आएगा, तो मुनि के बाद आर्यिका है। तो ये जो 3 है इनको अपन 3 पात्र मान सकते हैं। एक विचार ये था। फिर दूसरा विचार ये था कि जो भी अतिथि है, वहां पर नमोस्तु शब्द दिया था पड़गान में, तो नमोस्तु शब्द जो है वो सबके पड़गान में नहीं लागू होता, केवल दिगंबर मुद्राधारी जो मुनिराज हैं उनके लिए नमोस्तु शब्द होता है। तो इससे क्या ऐसा अर्थ निकाला जाए कि नहीं, ये पड़गान उन्हीं का किया जाए, मुनियों का, अन्य का नहीं किया जाए, ऐसा अर्थ ग्रहण किया जाए क्या? तो फिर आर्यिका कैसे आहार ग्रहण करेगी? वो भी भिक्षावृत्ति से आहार लेने निकली है। तो भिक्षावृत्ति से आहार लेने की जो विधि है वो विधि तो यही है जो यहाँ पर बताई जा रही है। उस विधि से रहित होकर आहार ग्रहण कैसे किया जा सकता है? और उसको 9 पुण्य कहा है, और 9 पुण्य में आप 9 में से किसी को छोटा बड़ा कर सकते हो? किसको अधिकार करेंगे? नहीं, जैसे पड़गान है तो पड़गान कोई छोटी वस्तु है क्या उच्चासन से? या फिर सब क्रम से उत्तर उत्तर ऊपर ऊपर बढ़ते जाती है? पड़गान पहले नंबर पर है तो वो सबसे नीचे की सीढ़ी है, फिर उच्चासन उसके बाद की सीढ़ी है, फिर पाद प्रक्षालन उसके ऊपर की सीढ़ी है, फिर अर्चन उससे ऊपर की सीढ़ी, फिर नमन उससे ऊपर की सीढ़ी है, फिर मन शुद्धि उससे ऊपर की सीढ़ी है, वचन शुद्धि उससे ऊपर की सीढ़ी है, काय शुद्धि उससे ऊपर की सीढ़ी है, इसमें कोई कम और भोजन शुद्धि उससे ऊपर की सीढ़ी है। ऐसी सीढ़ियां नहीं बना सकते। नवोपचार विधि में वो 9 जो पुण्य है उसको अपन छोटा बड़ा नहीं बना सकते। कहीं आधार हो तो बनाए, लेकिन उनको अपन कैसे बनाए छोटा बड़ा? में कुछ कम नहीं कर तो उनमें कौन से श्रेष्ठ है और कौन से श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा विभाग करके अपन कोई उपक्रम कैसे कर सकते हैं? एक बात। फिर एक भंग ऐसा भी बन सकता है कि जैसे कुपात्र और उत्तम पात्र, इनमें बाहर से कोई अंतर नहीं। व्रत नियम और संयम के धारी ये भी हैं और वो भी हैं, लेकिन ये सम्यक्त के साथ है और वो सम्यक्त के बिना है, मिथ्यात्व के साथ। लेकिन सम्यक्त और मिथ्यात्व में अंतर होने के कारण पात्र भेद हो गया कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अतिथि है, जो भिक्षाचर्या से आहार लेने वाले हैं वो अतिथि है, ये बात तो स्पष्ट है। भिक्षार्थम भ्रमति अतिथि इति अतिथि तत्वार्थ वृत्ति में परिभाषा दी। तो जो अतिथि है उन्हीं में ऐसे भेद बन सकते हैं 3 पात्र रूप। क्योंकि अभी तो क्या है कि एक तो उत्तम पात्र साधु को कहा, मध्यम पात्र 11 प्रतिमाधारियों को कहा, पर 11 प्रतिमाधारी सारे के सारे अतिथि नहीं है। जो भिक्षावृत्ति करने वाले हैं वही अतिथि है और बाकी अतिथि नहीं है, लेकिन मध्यम पात्र तो है। तो कहीं ऐसा तो नहीं
कि ये परिणाम आश्रित हो, अपने भावों के आश्रित हो। जैसे कुपात्र और उत्तम पात्र, बाहर से कोई अंतर नहीं, दोनों दिगंबर मुद्राधारी हैं। एक अभव्य मुनि है और एक श्रुत केवली मुनि है कोई, या फिर भावलिंगी साधु है कोई अंतर नहीं बाहर से। तो इसी प्रकार कहीं ऐसा तो नहीं कि तीन पात्र वही हो, अतिथि की मुद्रा वाले हों, लेकिन अंदर से जिनके परिणाम व्रत संयम और नियम से युक्त होकर सम्यक्त सहित साधुचर्या में हो, वो उत्तम पात्र। और जिनके परिणाम 1 से 11वीं प्रतिमा तक आगे पीछे परिणामों में होने में कोई आपत्ति नहीं, चर्या तो बाहर की वही रहेगी, लेकिन परिणामों में जो उतार चढ़ाव है वो कब कैसे हो जाए केवल ही गम्य है। तो हो सकता है कि वो जो मध्यम पात्र हैं उनकी मुद्रा भी मध्यम पात्र की है, लेकिन अंदर के परिणाम 11वीं प्रतिमा के न होकर 10वीं के हो सकते हैं। परिणामों की बात, अंतर्मुहूर्त के लिए या फिर कुछ अधिक काल के लिए ऐसे परिणाम बन सकते हैं। जैसे उदाहरण आता है ना कि दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद संयम लब्धि स्थान प्राप्त किए, लेकिन फिर गुणस्थान नीचे गिर गया, चौथे गुणस्थान में आ गया। चौथे गुणस्थान में आकर के फिर लंबी आयु व्यतीत करके वापस सप्तम में चले गए या 11वें में चले गए। 11वें गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतराल एक भव में कितना है? तो बोलते हैं कि किंचित ऊन एक पूर्व कोटि। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में उन्होंने 11वें गुणस्थान को छू लिया, उसके बाद फिर नीचे आ गए, और नीचे आकर के कहां तक नीचे आ गए? चौथे तक आ गए, या फिर और भी कहीं भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, ऐसा आग्रह नहीं है कि चौथे में आ जाए। और फिर अंत में वापस जब 11वें में जा रहे हैं तो फिर वो पहले से सीधे 7वें में चले जाते हैं। ये कैसे संभव है पहले से सीधे 7वें में जाना? ये तभी संभव है जब चर्या महाव्रत रूप हो। जिनकी चर्या महाव्रत रूप नहीं होती वो प्रथम गुण स्थान से 7वें गुण नहीं प्राप्त कर सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो तिबे पत्त से यहाँ शब्द आया है उसका अर्थ ये हो कि मुद्रा तो अतिथि, लेकिन परिणामों में 3 पात्र रूप हो रहे। इसमें एक नियम जरूर होगा कि उत्तम पात्र वो साधुचर्या वालों को ही होंगे, वो 11 प्रतिमा वालों को नहीं हो सकता, क्योंकि सीधा सीधा लिखा है कि 11 प्रतिमा वाले मध्यम पात्र ही होते हैं, गाथा में लिखा है। तो अपन 11 प्रतिमा वालों को ऊपर के परिणाम में नहीं रख सकते, उत्तम पात्र में नहीं रखते, ठीक है ना, इस ग्रंथ की गाथा के अनुसार स्पष्ट रूप से। तो फिर ऊपर में कौन कौन आएंगे? साधु शब्द लिखा है, तो साधुचर्या का जिसमें वर्णन है ऐसे आचार ग्रंथों के अंदर अर्थात चरणानी योग में आर्यिकाओं का भी वर्णन उन्हीं ग्रंथों में आता है। तो फिर आर्यिकाओं को उत्तम पात्र में रखना कि नहीं रखना, ये एक प्रश्न आएगा, क्योंकि मध्यम पात्र में तो सुस्पष्ट रूप से कह दिया कि 11 प्रतिमाधारी ही मध्यम पात्र है। तो आर्यिका 11 प्रतिमाधारी नहीं है। यदि उनको उत्तम पात्र में नहीं रखते तो मध्यम पात्र में रखने का अवकाश तो बनेगा नहीं। मध्यम पात्र में रखने का अवकाश इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मध्यम पात्र प्रतिमाधारी श्रावक ही हो सकते हैं, श्रावक अथवा श्राविका, आर्यिका नहीं हो सकती। और फिर जगन्य पात्र जो है अविरत सम्यक दृष्टि है, तो जगन्य पात्र में आर्यिका को रखना इसलिए अनुचित हो जाएगा क्योंकि आर्यिका
पहली प्रतिमाधारी से छोटी नहीं है, दूसरी प्रतिमाधारी से छोटी नहीं है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इन 6 प्रतिमाधारी जो जगन्य श्रावक होते हैं इनसे छोटी नहीं है। फिर मध्यम श्रावक कौन है? 8वीं 9वीं प्रतिमाधारी मध्यमी नहीं है। 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी, 10वीं प्रतिमाधारी गृहस्थ है, वो संगस्थ नहीं है, इसलिए आर्यिका उनसे छोटी भी नहीं हो सकती। अब क्षुल्लक की बारी आई, 11वीं प्रतिमाधारी। तो 11वीं प्रतिमाधारी से आर्यिका छोटी है कि बड़ी है? तो इसका उत्तर सन 89 में कुंडलपुर चतुर्मास में आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने दिया था। उन्होंने 3 कारण बताए थे कि आर्यिका क्षुल्लकों से बड़ी इसलिए है, क्षुल्लक, एलक, क्षुल्लिकाओं से बड़ी इसलिए है क्योंकि उनका प्रायश्चित इनसे अधिक है। तो अधिक प्रायश्चित जिनका होता है उनका स्थान ऊंचा होता है, एक। दूसरा, उन्होंने बोला कि आर्यिकाओं में गणिनी पद होता है जिसको धारण करके वो दीक्षा और प्रायश्चित देने की अधिकारिणी हो जाती है आर्यिका। वो स्थिति 11वीं प्रतिमा में नहीं पाई जाती। तो इस अपेक्षा से भी आर्यिका 11वीं प्रतिमा से ऊपर है। और तीसरी युक्ति उन्होंने दी कि ज्ञान की अपेक्षा देखें तो ब्राह्मी और सुंदरी हरिवंश पुराण में दोनों गणिनी बनी थी। अनेक गणधर होते हैं, गणिनी भी। मुख्य गणिनी का तो नाम आता ही है सभी तीर्थंकरों के समय की, पर अपन नहीं जानते कि कुल कितनी गणिनियां थी। एक ही गणिनी का नाम प्रधान रूप से सब जगह पाया जाता है। हरिवंश पुराण में दो गणिनियां बताई आदिनाथ भगवान की, ब्राह्मी और सुंदरी। तो उनसे दीक्षित एक सुलोचना नाम की आर्यिका हुई। उनको 11 अंगों का ज्ञान हुआ था। और जो गणिनी है निस्संदेह उनको भी 11 अंग का ही ज्ञान होगा, क्योंकि स्त्री पर्याय में उत्कृष्ट ज्ञान जो होता है वो 11 अंगों का होता है। अब ये स्थिति 11वीं प्रतिमा में नहीं हो सकती। 11 अंगों का ज्ञान 11वीं प्रतिमा में नहीं है। तो इन 3 कारणों से आर्यिकाएं बड़ी, ऐसा आचार्य विद्यासागर महाराज का मत था। सन 89 की बात है। और उस समय वर्तमान के बहुत से ऐसे साधु हैं जो वहां पर संघस्थ थे, जैसे आचार्य निर्भय सागर महाराज जी। उस समय एलक निर्भय सागर जी थे, क्षुल्लक निर्भय सागर जी उस समय। हाँ वे आचार्य क्षुल्लक निर्भय सागर जी। फिर उदार सागर महाराज जी, जो अभी आचार्य उदार सागर महाराज जी, वो भी संघर्ष 11वीं प्रतिमाधारी थे ये लोग दोनों। फिर और भी साधु थे वहां पर, बहुत से थे। प्रमाण सागर महाराज जी थे, वो मुनि थे प्रमाण सागर महाराज जी। शायद उनका चौमासा कहीं और हुआ होगा, 89 में पिंडरे में हुआ था। तो आचार्य महाराज ने उस समय सबको ये बात समझाई थी। अभी ज्ञानमती माता जी ने 2 बातें और कही है। ये 3 तो है ही है, लेकिन इनके अलावा 2 बातें और कही। वो ये थी कि आर्यिका इसलिए बड़ी है क्योंकि आर्यिका को सिद्धांत शास्त्र पढ़ने का अधिकार है और प्रतिमाधारियों को नहीं है। उन्होंने इसी की गाथा ली थी वसुनंदी श्रावकाचार्य। देखो हम निकाल कर देखते हैं, मिल जाए तो हम पढ़ के सुनाते हैं भी।
अभी है आगे है वो गाथा 312 नंबर की गाथा पढ़ के सुना देता हूँ आपको। श्रावकों के लिए निषेध किया है। दिन पड़िम वीर चरिया तियाल जोगी सुनत थियारो सिद्धंत रहसाणवि अज्जैनम देश विरदानम। दिन में प्रतिमा योग धारण करना अर्थात नग्न होकर दिन भर कायोत्सर्ग करना। वीरचर्या अर्थात मुनि के समान गोचरी करना, कठिन कठिन आकड़ी लेकर आहार लेना। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी ने बैल के सींग पर गुड़ का नियम लिया था कि दिख जाएगा तो वहां मेरा पड़गान हो जाएगा तो मैं कर लूंगा, तो 8 दिन में उनको आहार मिला था। कटने की बात है। तो ऐसे नियम देश विरत अर्थात ये लोग नहीं ले सकते हैं, शुल्लक आदि। फिर त्रिकाल योग अर्थात गर्मी में पर्वत के शिखर पर, बरसात में वृक्ष के नीचे और सर्दी में नदी के किनारे ध्यान करना, ये भी वर्जित है। और सिद्धांत ग्रंथ अर्थात केवली श्रुत केवली कथित गणधर प्रत्येक बुद्ध और अभिन्न दश पूर्वी साधुओं द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन, इसमें देश विरत श्रावकों का 11 प्रतिमाधारियों का अधिकार नहीं है। और क्या कह रहे हैं, रहस्य अर्थात प्रायश्चित शास्त्र का भी अधिकार नहीं है। अनेक आचार्यों का अभिमत है कि रहस्य में मंत्र शास्त्र भी आता है। तो मंत्र इसीलिए कहा है कि गुरु वे ऐसे हैं, मंत्र देने का अधिकार गुरु को ही है। फिर इसमें किंचित अपवाद बताते हैं। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी ने बैरिस्टर चंपत राय को प्रायश्चित के प्रश्नों का उत्तर दिया था ग्रंथ प्रमाण के साथ। तो कभी कोई विद्वान हो या फिर कोई परिपक्व व्रती या प्रतिमाधारी हो तो उनको आचार्य ऐसी कोई जानकारियां दे सकते हैं। वो अपवाद मार्ग है। राजमार्ग ही कहता है कि नहीं, नथी हरियाणा अधिकार नहीं है। और अरिकाओं को सिद्धांत सूत्र पढ़ने का अधिकार है, ऐसा कहां लिखा है? क्योंकि नीति सार में तो एक श्लोक आता है, आर्यकाणाम गृहस्थानाम शिष्याणाम अल्पमेधसाम न वाचनीयम पुरतः सिद्धांताचार पुस्तकम। आर्यकाओं के समक्ष, गृहस्थों के समक्ष और अपने जो शिष्य मुनि हैं या क्षुल्लक आदि है, हेलक है, उनके सामने सिद्धांत और आचार शास्त्र नहीं पढ़ना आचार्य को। पर शर्त रखी कि ये सारे के सारे कैसे हों तब नहीं पढ़ना, अल्पमेधसाम, ये अगर मंद बुद्धि हो तो इनके सामने नहीं पढ़ना, और मंद बुद्धि न हो तो आचार्य महाराज वाचना दे सकते हैं। ये कथन था। तो चर्चा ये चल रही थी कि 3 पात्र को नवधा भक्ति पूर्वक, जिसको आज की भाषा में नवधा भक्ति कहते हैं ना, जैन परंपरा में, जैन समाज में नवधा भक्ति एक शब्द, वो शास्त्रों में तो अभी तक हमें तो नहीं दिखा है, लेकिन उसका अभिप्राय यही है, यही वाली जो नवोपचार विधि उसी को नवधा भक्ति कहते हैं सब। तो यहाँ लिखा है कि 3 पात्र के लिए पूर्वोक्त 9 विहाणी दायक हो, पूर्वोक्त 9 विधियों से आहार देना चाहिए, ये लिखा है। तो पूर्वोक्त 9 विधियों से आहार देना चाहिए, तो किनको देना चाहिए ये प्रश्न है। जो अतिथि की मुद्रा में नहीं है उनको नवोपचार विधि से कैसे आहार दे सकते हैं, ये प्रश्न उठता ही है मन में।
उन मुनिराजों से भी हमारी जो चर्चा हुई तो फिर उनको भी यही लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि तीनों पात्रों की कैसे विधि हो सकती है, पूरी नवोपचार विधि। ये एक बड़ा भारी ग्रंथ है, प्राकृत ग्रंथ है, और मान लो केवल इसी ग्रंथ में ये उल्लेख मिलता तो हो सकता है अपने पास ऐसा विकल्प आता कि कोई अन्य आचार्य तो कह ही नहीं रहे ऐसा, केवल एक आचार्य ने ऐसा कह दिया, तो हो सकता है कि इनकी परंपरा में वैसा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अपन जब अन्य आचार्यों की रचनाओं को देखते हैं, अन्य आचार्यों के ग्रंथों को देखते हैं, तो वहां भी यही बात मिलती है। अब आपके अंदर निश्चित रूप से उत्कंठा होगी कि और कहाँ है ऐसा उल्लेख, तीनों पात्रों की नवोपचार विधि नवदा भक्ति का वर्णन और कौन से शास्त्र में है। तो अपन और देख लेते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का एक ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है। यदि श्रोताओं के पास उपलब्ध हो तो गाथा क्रमांक 360 निकाल लें। कौन सी? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 360 नंबर गाथा है। मिली? यहाँ आचार्य लिख रहे हैं, मूल ग्रंथ में, मूल गाथा में लिख रहे हैं, तिविहे पत्तम ही सया श्रद्धाई गुणै संजुदो नाणी दानम जो दे दिशयम नव दान विहि संयुक्तो सिक्खा वयम च तदियम तस् हवे सव्व सिद्धिसो खयरम दानम चौविहम पिय सव्वे दानान सारयरम। तीन प्रकार के पात्रों में श्रद्धादिक गुणों से संयुक्त जो ज्ञानी जीव, सम्यक ज्ञानी जीव, सदैव स्वयं दान प्रदान करता है। और दान प्रदान कैसे करता है? नव दान विहि संयुक्त, नव दान विधियों से संयुक्त होकर जो स्वयं दान प्रदान करता है। किनको? तिविहे पत्तम में, तीनों पात्रों में। और दूसरी प्रतिमाधारी है कम से कम, ये अतिथि संविभाग व्रती कौन होता है? कम से कम दूसरी प्रतिमाधारी। तो ये तीनों पात्रों में सोचने की बात है कि अगर अपन ये माने कि मध्यम पात्र में पहले से 11वीं प्रतिमा बताई है, तो क्या दूसरी प्रतिमा वाला पहली प्रतिमा वाले का पड़गान करेगा? पाद प्रक्षालन करेगा? ये सारी बातें सोचने की है। अविरत की तो बात बहुत दूर की है, वो प्रतिमाधारी उसी के वर्ग में आता है, 11 प्रतिमाओं मध्यम पात्र में ही आ रहा है वो। तो ऐसा संभव है क्या? और यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं? नौ दान की विधियों से संयुक्त जो ज्ञानी जीव श्रद्धादिक 7 गुणों से संयुक्त होकर स्वयं हमेशा 3 पात्रों के लिए दान देता है, उसका तीसरा शिक्षा व्रत होता है तस् हवे तदीयम सिक्खा वयम, उसका तीसरा शिक्षा व्रत होता है। क्या करें हम? वसुनंदी श्रावकाचार में तो तीनों पात्रों के लिए नवदा भक्ति बताई, अब कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी आ गई तीनों पात्रों के लिए। क्या करोगे? अब हो सकता है
अभी भी और कोई ग्रंथ के प्रति कोई श्रोता उत्कंठित हो कि क्या अन्य किसी ग्रंथ में भी ऐसा वर्णन आता है? क्योंकि श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए जितनी सामग्री मिल जाए, जितना ज्ञान निर्मल हो जाए, श्रद्धा उतनी दृढ़ हो जाती है। नियम है। ज्ञान जितना स्पष्ट होता है, श्रद्धा उतनी ही स्वच्छ होती है। तो 2 ग्रंथ के तो मिल गए अपने को, और कहाँ देखना है अपने को? रत्नकंड शावकाचार देख लेते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो पढ़ चुके हैं रत्नकंड शावकाचार। धन्य है आप जो पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः सुनने में क्या हानि? रत्नकंड शावकाचार की 111वीं कारिका है। उसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो अक्रियमगृहाय विभवेन। धर्माय दानम वैयावृत्यम, धर्म के लिए जो दान हो रहा है उसका नाम वैयावृत्ति शिक्षावत। और दान किसको दिया जा रहा है? तो बोलते हैं तपोधनाय गुणनिधये अगृहाय। तपोधन को दिया जा रहा है। दीक्षा ही जिनका धन है उनको तपोधन कहते हैं। अब उनके विशेषण क्या है तपोधन के? गुणनिधये, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये 4 गुण जिनके पास होते हैं उनको तपोधन कहते हैं। और 11वीं प्रतिमा से तप का भी समावेश हो जाता है जीवन में। पहले तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र थे, अब तप भी आ गया। भले ही चारित्र संयता संयत गुण स्थान वर्ती था, वो सामायिक छेदोपस्थापना आदि चारित्र नहीं थे, लेकिन फिर भी संयमा संयम रूप जो चारित्र था उसको भी आचार्य अकलंक देव ने रत्नत्रय में सम्मिलित किया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र की टीका में 3रे वार्तिक के अंदर उन्होंने रत्नत्रय में देश चारित्र को भी ग्रहण किया। तो गुण निधि का मतलब होता है दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इन गुणों के जो भंडार हैं। और कैसे हैं? अगृहाय, गृह अर्थात घर से रहित, उनके लिए विभवेन, वैभव पूर्वक दान देना है, ठाट बाट के साथ दान देना है। लेकिन कैसे देना है? अनपेक्षित उपचारोपक्रियम। उपचार का अर्थ होता है प्रतिदानम। आप दान दे रहे हैं लेकिन उनसे प्रतिदान ले रहे हैं। आपने आहार कराया साधु को और साधु से कहा कि आप मुझे माला दे दो या मंत्र दे दो। फिर दूसरा क्या शब्द है? उपकार। उपक्रिया मंत्र तंत्र आदि ना प्रत्युपकरणम, ऐसा है, ठीक है। वहां पर उपचार का अर्थ होता है प्रतिदान और उपकार का अर्थ होता है कोई उनसे अपना कोई उपकार करवाना। अपन ने उनका उपकार किया आहार देकर, और उनसे अपना कोई उपकार हो ऐसा कुछ उपक्रम करना। उसमें मंत्र तंत्र आदि लिखा हुआ है। तो पहली चीज तो थी कि आपने उनको आहार दिया, आप उसके बदले में आप उनसे कुछ ले रहे हैं। जैसे मान लो आचार्य महाराज जी के यहाँ क्या होता है कि जो पेंसिल रखी जाती है वो आप आज देखोगे तो अलग मिलेगी, फिर देखोगे तो कोई अलग मिलेगी, फिर अलग मिलेगी। क्या होता है कि जो पुरानी उनने एक भी बार अगर लिख लिया तो वहां ताक में बैठे रहते हैं कुछ लोग, उनके द्वारा लिखित वो जो पेंसिल है वो कोई ले जाता है और नहीं रख करके चला जाता, ये चलता रहता है। तो ये अदला बदली वाली बात जिसमें ना हो,
उसको तृतीय शिक्षा व्रत कहा गया। यहाँ पर रत्नखंड में चतुर्थ है, लेकिन बाकी जगह तीसरा। और ठाठ से आहार देना है वैभव के साथ। कौन सा वैभव का मतलब उन्होंने क्या लिया? विधि, द्रव्य आदि संपन्न। यही ठाठ है। दान, दान के प्रकरण में ठाठ क्या है? ये पूरी की पूरी विधि, द्रव्य आदि, दाता, दातव्य, विधि, दान फल, ये उसका ठाठ है। इसके साथ दान देना है। अब इसके बाद देखिएगा और क्या कह रहे हैं। व्यापत्ति व्यपनोदः पदयो संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यम यावान उपग्रहोन्योपि संयमिनाम्। कोई पूछ सकता है कि हमने तो वैयावृत्ति में तो सेवा करना समझा था, आपने तो दान बता दिया। तो आचार्य कहते हैं कि सेवा करना भी वैयावृत्ति है। हम थोड़ी मना कर रहे हैं, हम तो ये एक नई बात बता रहे तुम्हारे लिए कि दान देना भी वैयावृत्ति है। सेवा करने का हमने मना कहाँ किया? देखिए क्या कह रहे हैं। विपत्तियों को दूर करना, पैरों को दबाना, गुणों के अनुराग के साथ जो कोई भी अन्य उपकार, जो कोई भी अन्य उपग्रह माने कोई भी उपकार किया जाता है साधु का निस्वार्थ भाव से, उसको हम वैयावृत्ति में लेते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और फिर दान, दान को थोड़ा और समझा दीजिए आचार्य, ऐसी भावना आती है श्रोताओं के अंदर। तो आचार्य महाराज क्या लिखते देखिए। नव पुण्य ही प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणा मार्याणा मिष्यते दानम। नौ पुण्यों के साथ जो प्रतिपत्ति होती है, प्रतिपत्ति शब्द होते हैं, उसका अर्थ है गौरवम, आदर स्वरूप, गौरव करना उनका, जो भी पात्र मिल रहे हैं उनका गौरव करना, नौ पुण्यों के साथ आदर करना। और सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, जो शुद्ध है और सप्त गुणों से समाहित है। दातार के 7 गुण बताए थे ना, ऐसा शुद्ध दातार जब ये प्रक्रिया करता है तो 9 पुण्यों से किनको दान देता है? तो बोलते हैं कि अपसून आरंभाणाम आर्याणम, सूना और आरंभों से रहित जो आर्य है। सूना का मतलब क्या होता है? खाली चूल्हा, सुना। हाँ, चूल्हा, सिगड़ी, 5 सूना बोलते हैं ना, पंच सूना। तो सिगड़ी, बाल्टी या गागर, घड़ा, चक्की, ओखली और झाड़ू, ये पंच सूना है। खंडनी, पेशणी, चुल्ली, उदकुंभ, प्रमार्जनी, पंच सूना गृहस्थस्य तेन मोक्षम न गच्छति। ये 5 सूना गृहस्थों के होते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जो इन 5 सूनों के त्यागी हैं, ऐसे आर्यों के लिए, आर्य का अर्थ शब्द दिया, यहाँ पर चारित्रार्य लेना होगा। तो दर्शनार्य भी होते हैं, जात्यार्य भी होते हैं, क्षेत्रार्य भी होते हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य भी होते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के आर्य होते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ पर वो गुणी जन जो है, गुणियों के साथ रहते हैं और गुणों के साथ रहते हैं, ऐसे आर्यों को लेना है। उन आर्यों के लिए दान माना जाता है 9 पुण्य की प्रतिपत्ति पूर्वक, गृहस्थों के लिए नहीं है बोल रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि 9 पुण्य की विधि जो है वो जिनने घर का त्याग नहीं किया उनके लिए निराकृत हो जाती है। यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी के वचनों से निराकृत हो जाती है। और यहाँ पर आर्याणाम, आर्य शब्द के अर्थ में लिखा है सद्दर्शनाति गुणोपेत मुनि नाम, सम्यक दर्शन आदि गुणों से संपन्न जो मुनि है उनके लिए। तो मुनि शब्द को यहाँ पर उपलक्षण न्याय से ग्रहण करना होगा, क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो फिर अन्य किसी का अपन 9 पुण्य से आहार दान नहीं कर सकते। बिल्कुल ये अकाट्य निर्णय करना होगा। फिर आपने 1-2 कम कर दिया 9 में से तो काम नहीं चलेगा, पूरा उसमें से हटाना होगा। 1-2 कम करने के लिए आप पास आगम आधार भी अपेक्षित है। तो मुनि शब्द को उपलक्षण मानना ही होगा। यहाँ पर न मानने पर कितनी विसंगतियां आ जाएंगी आप देख लेंगे।
और फिर कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनने की बात है, इसके बाद की कारिका होता यह है कि अपन एक कारिका को अपने मन पसंद अर्थ से संपन्न देख करके प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो ये जो हम चाहते थे वही मिल गया। अपन आगे पीछे का और देखो, इसीलिए हमने पहले की 2 कारिकाएं ली और उसके बाद वाली भी एक ले रहे हैं। क्या लिखा है उसमें देखिए कि ऐसा दान करने से, नवोपचार विधि से दान देने पर, नव पुण्य पूर्वक दान देने पर उसको फायदा क्या होता है गृहस्थ को? क्योंकि उसको तो पहले ही मना कर दिया कि आप कोई कामना मत करो वहां दान में। आपने अगर साधु को भोजन कराया तो आप साधु के पास कुछ मांगो मत। तो अब यहाँ कह रहे हैं, गृह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रति पूजा रुधिरमलं धावते वारी। गृह कर्मणाम अपि निश्चितम कर्म, गृहस्थी के काम काज के द्वारा संचित पाप, घर गृहस्थी के काम काज से जो पाप का बंध होता है वह गृह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रति पूजा विमर्शी खलु विमर्शी, जो घर छोड़ चुके हैं, गृह से विमुक्त हो चुके हैं, ऐसे गृह विमुक्त अतिथियों की जो प्रति पूजा है, देखो भोजन मात्र कराने की बात नहीं है यहाँ पर नव पुण्य की विधि के साथ भोजन कराने की बात है। तो प्रतिपूजा शब्द जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना। ये नहीं लिखा कि उनको दान देने से आपका सब काम हो गया। बोल रहे हैं कि गृह विमुक्त अतिथियों की प्रतिपूजा, उस पाप को जो गृहस्थी से कामकाज से जो पाप बंद हुआ है उसको खलु विमर्शी नियम से साफ कर डालती है। अब गृह विमुक्त अतिथियों में कौन कौन आते हैं, इस प्रश्न का आगम से उत्तर विचारिए। गृह विमुक्त अतिथि में क्या केवल दिगंबर साधु आते हैं? इस प्रश्न पर विचार कीजिए और फिर इस कारिका का अर्थ बताइए क्या है। मूल श्लोक से बताइए क्या अर्थ निकलता है। गृह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रति पूजा, एक विशेषण में भी गृह कर्म से जो पाप हो रहे उसको गृहस्थी के पाप को कौन धो सकता है? जो गृहस्थी से छूट चुका है उनकी पूजा ही उस पाप को धोती है। फिर उदाहरण दे रहे हैं कि रुधिर मलम धावते वारी, जैसे खून का धब्बा होता है उसको साबुन से धोएंगे तो फिर उसका निशान रह जाएगा, पहले उसको पानी से धो। तो पानी जो होता है वो रक्त के धब्बे को धो डालता है। उसी प्रकार जो अगृहस्थ हैं, गृह विमुक्त हैं, उन अतिथियों की प्रति पूजा गृहस्थ के पाप को धो डालती है। अब गृह विमुक्त अतिथियों में कौन कौन आता है तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी के कथनानुसार गृह विमुक्त अतिथियों की प्रति पूजा लिखी है। तो नवोपचार विधि किनकी होती है, ये सोचने की बात है। केवल मुनियों की? गृह विमुक्त अतिथियों में अगर केवल मुनि आते हैं तो फिर अपने को कोई आपत्ति नहीं है, एकदम हाथ जोड़कर सिर झुकाकर स्वीकार है कि केवल मुनियों की होती है नवोपचार विधि, ये प्रति पूजा। पर गृह विमुक्त अतिथियों में कौन कौन आता है ये सोच लो। तो बात ये हुई कि तीनों पात्रों की नवोपचार विधि आचार्य बता रहे हैं और समंतभद्र आचार्य तो ये कह रहे हैं कि जो गृहस्थ है उनकी नहीं। तो फिर अतिथि में किनको लेंगे अपन? जो भिक्षावृत्ति से आहार के लिए निकलते हैं उन्हीं को लेंगे ना। इस पर विचार करना, फिर अपन इस चर्चा को और आगे करेंगे क्योंकि अन्य अनेक शास्त्रों से अपन इस पर पूरा निर्णय कर सकते हैं। हम आपके सामने शास्त्रों के उद्धरण प्रस्तुत करेंगे, निर्णय हम नहीं देंगे आपको, क्योंकि हमारा निर्णय हो सकता है कोई उससे सहमत हो, कोई ना हो। हम आगम का विषय आपके सामने रखेंगे, फिर निर्णय आपके ऊपर छोड़ेंगे। जो आपको निर्णय करना है आप स्वतंत्र। जय हिंद, जय सुशासन। सत्ता प्राणिक